साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे कामयाबी की। आज एक ऐसे धुरंधर से मिलवाएंगे जिन्होंने बलिया से लेकर दिल्ली तक अपने आप को मजबूत किया है, सिस्टम को मजबूत किया है, समाज को मजबूत किया है। आज उनकी जुबानी उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये सारा कुछ कैसे किया। चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका। आप बलिया के छोटे से गांव से दिल्ली आए, एक छोटी सी संक्षिप्त यात्रा यहाँ तक पहुँचने की दर्शकों के साथ। सर एक्चुअली मैं इंटरमीडिएट बलिया से किया जी। उसके बाद से जम्मू में राजस्थान जयपुर से किया और नियर अबाउट 15-16 साल हमने जॉब करी और जॉब करते करते ये आया कि हम लोग जॉब कब तक करते रहेंगे जी। तो इंडस्ट्री लगाना तो हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी, क्योंकि इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, बट ये विज़न था कि किसी तरीके से इंडस्ट्री लगानी है जी। तो प्रभु ने बड़ी हेल्प करी और 2012 में हमने इंडस्ट्री स्थापित करी। बेसिकली हम टेक्सटाइल इंजीनियर हैं और हम लोग अभी जो ऑलमोस्ट जो काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट हम 90% कर रहे हैं और 10% डोमेस्टिक है। अरे वाह। एक्सपोर्ट में हमारे पास जो बड़े बड़े बायर्स जिनके लिए हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, जिसमें गैप के लिए काम कर रहे हैं, वॉलमार्ट के लिए कर रहे हैं, जेसी पेनी के लिए कर रहे हैं, जीएस पॉस के लिए कर रहे हैं और डोमेस्टिक में मेरे पास हमने लाकोस्टी के लिए भी काम किया है। फैब इंडिया एक डोमेस्टिक ब्रांड है, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। एरो सॉक्स के लिए काम कर रहे हैं, बेंजोर सॉक्स के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके हमारा जो प्रोडक्ट है, हम लोग टेक्सटाइल का जो मेन रॉ मटेरियल यार्न धागा जी जी, तो वो हम लोग धागा कोन फॉर्म में 1.5 kg का कोन फॉर्म में कलर करके हम लोग डाई करके सेल भी करते हैं और जॉबर भी करते हैं। तो बिजनेस पर हमारा जो सेटअप है वो टोटली ऑटोमेटिक प्लांट है और जिसको भी कपड़ा बनाना है वो धागा हमसे लेगा ही लेगा। कलर धागा चाहिए हो तो कलर धागा करके उसको प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा बिजनेस प्रोफाइल है और अभी जो हम लास्ट जो अपना सफ़र कर रहे हैं काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है। मैं कहूँ कि सबकी बिजनेस मेरे साथ लगी हुई है। उम्र तो बहुत ज़्यादा आपकी नहीं है, इसमें फिर दशकों तक नौकरी भी कर लिया आपने और एक सफल उद्यमी के तौर पे काम भी कर रहे हैं। क्या नौकरी में संतुष्टि नहीं थे या अपने सेटअप को लेके आना ही था? नहीं, एग्जैक्टली ये संतुष्टि वाली बात उन्होंने बड़ी अच्छी करी। संतुष्टि का ये था कि जब मैं एज ए जनरल मैनेजर जॉब करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार जो मेरा पोटेंशियल है उसका फ़ायदा तो पूरे उस कंपनी का ऑनर को मिल रहा है जी। मेरी भी एक लिमिटेड सैलरी मिल रही है और मैं पूरे दिन 24 आवर्स के लिए काम कर रहा हूँ, तो क्यों ना फिर हम अपने लिए काम करें। हालांकि हम ब्राह्मणों के लिए बड़ा टफ है, क्योंकि ये बिजनेस जो है हमको कहा गया है कि यार तुम बिजनेस करो ही मत, तुम्हारे लिए जॉब अच्छा है। ये घर में भी सिखाया है कि बिजनेस बहुत रिस्क है, बिजनेस नहीं करना चाहिए, पैसा डूब जाता है, आदमी फंस जाता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए एक बार डर तो लगता था, बट ये हुआ कि नहीं एक बार करके देखते हैं। और फिर दिमाग में बात तो चलती थी कि यार जब मेरी वजह से कंपनी का ऑनर बहुत आगे जा सकता है जी। वो कंपनी जिसके लिए मैं जॉब करूँ वो आगे जा सकती है, तो मैं क्यों नहीं करूँ और मैं क्यों ना आगे जाऊँ। इस विज़न पे हमने काम चालू किया। मेरा सवाल भी यही आने वाला था आपसे कि क्या चैलेंजेस है एक ब्राह्मण को अगर वह बिजनेस में आए, खास करके इंडस्ट्री लेवल के बिजनेस में अगर वो आता है, तो क्या कुछ जाति वाला फैक्टर जो कि इलेक्शन में और सारी चीज़ों में रहता है क्या समाज में? देखिए, क्या देखा? जाति का फैक्टर तो आज की डेट में हाई है, मैं तो उस फैक्टर को बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये कहा गया कि यार ब्राह्मण का तो मेन जो पेशा है जॉब करना और पूजा पाठ कराना, तो हम लोग इसलिए ही हम लोग को लोग बिल्कुल साइड कर देते थे कि बिजनेस कम्युनिटी से आप बिलोंग नहीं करते, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि अब ऐसा सीन बदला है, जो पढ़े लिखे जो बच्चे आ रहे हैं इंडस्ट्री में और वो सर्टेन टाइम में जॉब करके इस तरीके का विजन लेकर चलते हैं तो कामयाबी उनको मिलती है। अब जब आप इस सेटअप को लेके आगे कर ही रहे हैं, तो कहाँ तक की पहुँच लोगों के बीच में बना पाई है आपकी कंपनी? देखिए, कंपनी अभी एनसीआर में वन ऑफ द पॉपुलर कंपनी। अगर एनसीआर में आप किसी से पूछेंगे अगर क्यों टेक्सटाइल का बंदा है, मातृश्री इंडस्ट्रीज मेरे फॉर्म का नाम है, तो मैं टच हूँ, तो मैं सारा ग्रेस कहूँ गॉड का प्रभु की कृपा है, मेरे आप कोई अपनी कोई काबिलियत नहीं है, प्रभु ने बड़ी हेल्प करी, आज बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हैं।
और बट कमिंग मेरा 5 ईयर में टारगेट है कि मेरा अपना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होगा और हम अपना एक ब्रांड भी होगा जो इंडिया में कोई तरीके से ब्रांड हमारा चलेगा। इस विजन पे हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप एक पढ़े लिखे उद्यमी हैं, जाहिर सी बात है जिस सेक्टर में आज आप ब्रांड हैं उस सेक्टर में पढ़ाई भी किया है। बिल्कुल वही एक्यूरेट वही पढ़ाई की है, जॉब की, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लेके आए आप। उसके बाद भी कुछ तो चैलेंजेस रहे होंगे। बहुत चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस रहे हैं? चैलेंजेस तो मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैं जॉब करता था बड़ी अच्छी सैलरी थी, कंपनी ने गाड़ी दी हुई थी, कंपनी का नौकर था, कंपनी सारा कुछ केयर टेकर करती थी। तो जॉब छोड़ के जब मैं स्टार्ट किया तो बहुत लोगों ने पहले तो मेरे पीछे से मजाक किया कि पंडित जी ने फैक्ट्री चालू करी है, थोड़े दिन बाद जॉब छूट जाएगी, वापस बाबूजी यही नौकरी करेंगे। इस तरीके ताने में समाज को सुनने पड़े और फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस हुआ। जो एक्चुअली इंडस्ट्री जब आदमी चालू करता है तो बहुत सारे ऐसे हिडन खर्चे हैं जो आदमी कैलकुलेट नहीं किया था कि यार ये खर्चे है ही नहीं, बट जब चालू किया तो पता लगा कि बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे क्रिएट होकर आ गए सामने और पैसा बिल्कुल खत्म हो गया। इवन मेरे छोटे छोटे बॉन्ड्स थे, जो छोटे छोटे पैसे थे जो मैंने सेविंग में डाले हुए थे, वो सब भी पैसे एक टाइम में सारे खत्म हो गए। एक टाइम में तो हालात ये आया कि मैं आपको अपनी बड़ी दुखद बात आपने छेड़ी है, मेरे पास 5 किलो आलू खरीदने के लिए सोचना पड़ गया था। बिकॉज कि जब मेरी वाइफ ने कहा कि यार तुमने सच डिसीजन क्यों लिया कि जब तुम्हारे को लग्जरियस लाइफ चल रही थी और बहुत बढ़िया कंपनी की गाड़ी, कंपनी का बंगला, कंपनी सर्वेंट सब कुछ था, तुमको क्या पागल हुआ, मतलब कि तुमने क्या ऐसा भूत सवार था कि ऐसा डिसीजन लिया कि आज हम इस क्राइसिस लेवल पे आ गए कि हमारे पास आलू खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। सीन क्या था कि जब हम इंडस्ट्री में आते तो यहाँ के ऑनर है, इंडस्ट्री को डेली पैसा चाहिए होता था और पैसा हमारे पास सारा खत्म हो चुका था। बट वो सफ़र बहुत, मतलब मैं कहूँ कि उससे बैड टाइम हो नहीं सकता इंडस्ट्री चलाने के लिए, बट वो भगवान ने पूरा एग्ज़ाम लिया और एग्ज़ाम में पास हुए और वो सीन निकला। आज प्रभु की कृपा से बहुत कुछ बढ़िया, जितना हम कह सकते हैं कि मतलब जितना मैं थैंक यू करूँ भगवान को, बहुत ज़्यादा है। आज आप खुश हैं, इसका मतलब ये है कि भाभी जी ने बहुत दुखी कभी भी नहीं किया होगा। नहीं, देखिए लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी सपोर्ट बहुत मेरे साथ रहा है और इवन देन फैमिली का भी मेरे बहुत सपोर्ट रहा है। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में आपका सबका सपोर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट मिला इसमें, मेरे फैमिली के पर्सन का भी बड़ा सपोर्ट मिला, बट काम मुझे करना था तो वो तो मुझे करना पड़ा। परिवार में कौन कौन से लोग? परिवार मेरे वी आर 6 ब्रदर, में 6 भाई हैं हम लोग, 2 हमारी बहनें हैं और वी आर ऑल जॉइंट। सारे भाई लोग जॉब में थे और ये बिजनेस भी मेरे भाइयों का उसमें पूरा मोटिवेशन था कि तुम करो, हम लोग तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी बदौलत में कुछ कर पाया। बट ये कि चूँकि करना मुझे ही था और इसकी जानकारी भी मुझे थी तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, समाज का भी, घर का भी और कैसे बिजनेस को ग्रो करे उसका भी, तो हमने किया और हमको मिला भी। बेटी बेटियाँ? एक बेटा एक बेटी। अभी तो जॉब से दूर होंगी? हाँ नहीं, ये बेटा अभी जेईई मेंस का पेपर दे रहा है और दिया है अभी, और बेटी हमारी अभी 12th में गई है। अब जब नए युवा अब भारत में उद्यमिता क्षेत्र में आने की बात करें, जैसा कि भारत युवाओं का देश है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी संभावनाएं भी हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी उतनी ज़्यादा हैं। नया युवा इंडस्ट्री गढ़ दे और खुद अपने आप को गढ़ के मजबूत स्थापित बिजनेसमैन होने की सोचे, तो किन बातों का उसे ध्यान देना चाहिए जो आपने झेला है वो ना झेले? मैसेज क्या करेंगे? मैसेज तो पहले ही मैं अपने जितने युवा अगर बिजनेस में आते हैं तो मैं एक ही मंत्र दूंगा कि आप बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने समस्याएं बहुत आएंगी, बट आप हार न मानें। भगवान के मैं कहूँ तो भगवान एग्ज़ाम लेता है, उस एग्ज़ाम में आपको पास होना है। दिक्कतें भी बहुत आएगी, बहुत लोग मतलब आपको कॉम्प्लेक्स भी क्रिएट होगा, बहुत लोग आपको सम्मान भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक विजन होना चाहिए कि इस काम को मैं अटेंड है, मुझे करना है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आएगी, बट आपको हार नहीं मानना है और आपको विजन को लेकर चलना है, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा दुखी किया इस बीच में? देखिए हमारे साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर बिजनेस में आती है, मेरे से फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आई हर बिजनेसमैन के साथ होती है जो हमारे साथ हुई, और मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस कदर आई बिकॉज हम लोग जहाँ से चले, हम घर से कुछ लेके नहीं आए थे। एक छोटा सा मार्कशीट सर्टिफिकेट लेके आए थे इंजीनियरिंग करने के बाद, और एक पीली अटैची 22 का लेके आए तो वही मेरे पास था और कुछ नहीं था। पैसा रुपया हम घर से कोई जमीन जायदाद को बेच के नहीं आए थे, घर में अपने गाँव में अपने सब कुछ बढ़ाया है, घटाया कुछ नहीं। तो पैसा ही मेन प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं था,
और बाकी तो बिजनेस में अगर आपका और हार्डवर्क का मेरे पास हुनर था बस। आज रवि चतुर्वेदी जी कितना जुड़ पाए हैं जहाँ पैदा हुए, वहाँ के लोग कैसे कनेक्ट हैं आपके साथ? लोग बहुत कनेक्ट है। मैं मेरी जो कुल देवी है और मैं गांव जाता रहता हूँ। पहला अगर मैं गांव गया तो पहले मैं अपनी माँ कुल देवी के दर्शन करने जाता हूँ। तो मैंने कभी भी कोई नई गाड़ी हो तो कोई नई अचीवमेंट तो मैं गाँव जरूर जाता हूँ और मैं अपने गाँव से पूरा टच में। और मैं तो अपने गाँव की मिट्टी को नमन करता हूँ कि उस मिट्टी के मैं आपको बड़ी अच्छी बात करूँ। गांव की आपने बात छेड़ी। मेरे फादर साहब कहते थे कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो घर के पास पड़ोस के लोग, चाचियाँ ताइयाँ, वो सोहर गाती हैं, बहुत खुश होती हैं कि फलाने घर में बच्चा हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम पैदा हुए तो पड़ोस की तेरी चाची ताई गीत गा रही, सुनो उनका क्या लालच है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो फादर कहते थे कि बेटा अगर सक्सेस होते हो तो उन लोगों का भी हिस्सा उतना ही बनता है जहाँ जो लोग तेरे पैदा होने में गीत गाए। तो वो मैं भूमिका पूरी निभाता हूँ। गांव जाता हूँ, गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे भाई हैं, जिसका भी जो बनता है मैं करता भी हूँ और उसको जिम्मेदारी के तहत निभाता हूँ। आने वाले दशक में क्या योजनाएं हैं आपकी कंपनी को लेके, कहाँ ले जाएंगे, क्या सिस्टम है नया, इसमें क्या जोड़ने वाले? देखिए अभी तो बड़ी बात तो हम कह नहीं सकते। विजन बहुत बड़ा है हमारा। जो टारगेट है कि हम बहुत बड़े ब्रांड के साथ हिंदुस्तान में आए और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस भी हम चालू करें। उस पर हम लोग इंटरनली काम करना चालू कर दिए और वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं उस प्रयास में लग गए हैं। जो उसमें चतुर्वेदी जी का संपर्क सूत्र और सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आपके काम के हैं तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ फिर से भेंट होगी, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, आपके किस काम के लिए। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।